साइड में हो बेटा, ले जल्दी साइड में हो जा, ले और साइड में हो, पीछे संभालो स्पीड ब्रेकर। अक्रम भाई पकड़ो, ये पकड़ो ना। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाचा में जाना है अभी। चलिए भाई, सर का आखिरी वक्त आ रहा है भाई। आराम से आपा आराम से रुक जाइए 2 मिनट। चलो जल्दी जल्दी चलो भाई चलो। सॉरी। जय हिंद सर, उर्दू टाइम से। सर क्या संदेश देना चाहेंगे? सब खुशी का माहौल है जी, शांति से जुलूस गुजरे जी, सभी का इस्तेकबाल है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर। क्या 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 पैगाम है सर? कुछ नहीं, शांति का संदेश। ईद मुबारक। शांति का संदेश देने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन है जी, उसके लिए सभी पुलिस भाइयों की तरफ से मैं शुभेच्छा देता हूँ जी। ये उत्सव शांति से मनाओ, ऐसा अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
हमारा ग्रुप पूरा कचरा उठा के चलता है, जो भी जंक्शन में होगा। हाँ, हजरत ने बोले और अच्छा में करो, इसके बाद रिकॉर्ड ये आगे घूम के कब्रिस्तान पे दरगाह पे अमृतनगर दरगाह पे घूम के कहाँ से आएगा? हाँ कहाँ से घूम के आएगा? तनवर से
नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे का सवाल है। दोस्तों अभी तिलावत के बाद नात शरीफ होगी। मोहम्मद रजा तनवीर रजा हारून अशरफी का शागिर्द है। मैं उनको दावत नात देता हूँ। एक मतलब शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलल्लाह के अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलल्लाह के अर्श हक़ है
में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा मरना होगी जब तलअत रसूल इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ जी को सेंटर में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। वह हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आकाए कायनात के शहदाइयों, शमे रिसालत के परवानों, आगाज़े गुफ्तगू से पेशतर बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि लाजिम और ज़रूरी समझता हूँ कि आइए सबसे पहले मिलजुल कर हम और आप इंतहाई खुलूस और एहतराम के साथ आफ़ताब रिसालत, माहताब नबुव्वत, मक्के के मुख्तार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमखार, हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में लव लगाकर अपने गुलामी का सबूत देते हुए एक एक मर्तबा बाबाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल करा और पढ़ाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज की ये मुबारक और नूरानी शब जिसमें हम और आप एक जिंदा रसूल के जश्न मुबारका में अपने गुलामी का सबूत फराहम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बादे जुलूस जलसे में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। यूं तो रोए जमीन पर इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया। हर नबी, हर रसूल दुनिया में तशरीफ लाए और उस वक्त के उन इंसानों के लिए अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाया, कुफ्र और शिर्क से मना फरमाते रहे, खालिक कायनात रब्बुस समावाति वल अर्द के फरमादार पर अमल करने की ताकीद फरमाते रहे। और अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए तो एक खास तबके के लिए रहमत बनकर आए, एक खास दौर के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, एक खास जमाने के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। मगर नबी आखिरुज़्ज़मान खातिमे पैगंबरान हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। अरब के लिए भी वो रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं और आजम वालों के
लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसीलिए कहा गया है कि कोई जहां तारीख था जुल्मकदा था, सख्त काला था, और कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन व मसावात का पैगाम लेकर दुनिया में तशरीफ लाए। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और मुसलमानों, आप तारीख इस्लाम को पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम अमन व शांति का दर्स देता है, इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम फराहम करता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन व मसावात का मुताला करें तो पता चलेगा। अभी नबी का बचपना है, शेर खारी की उम्र से गुजर रहे हैं, हजरत हलीमा सादिया के आगोश में पहुंच चुके हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसावात देखिए। आप हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब दूध पिलाती हैं तो बचपने के आलम में एक तरफ का दूध नोश फरमा लेते हैं और दूसरे तरफ का दूध जो है अपने भाई के लिए छोड़ देते हैं, रजाई भाई के लिए तर्क कर देते हैं। गोया बचपन में भी अपने अमल से ये पैगाम दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, नबी तुम्हारा जो दुनिया में आया है वो पूरी कायनात के लिए अमन व शांति का पैगाम लेकर आया है, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेरखारी के जमाने ही से दुनिया वालों को अमन व मसावात का पैगाम अता फरमा रहे हैं। और आगे चलकर देखिए, अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने तैयबा तशरीफ ले जा रहे हैं। मुशरिकीन मक्का, दुश्मनान इस्लाम इकट्ठा होते हैं और मीटिंग करने के बाद कहते हैं कि है तुम में से कोई ऐसा पहलवान, ऐसा बहादुर जो रसूल मक्का छोड़कर मदीने की तरफ गए हुए हैं, कोई उनका सर काट कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस भरे मजमे में एक अपने दौर के बहुत बड़े बहादुर खड़े होते हैं, हजरत सुराका बिन मालिक खड़े होते हैं और कहते हैं ये काम मर करके लाता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ताक़ुब में तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर पूरे इरादे से नबी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं और जब बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, तारीख बताती है कि अपनी तलवार को फिजा में लहराते हैं, कुव्वत बाजू का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर वो नबी जैसे सामने की चीजों को देख रहे हैं ऐसे ही पीठ के पीछे की चीजों का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। नबी से कोई चीज फिरहा और पोशीदा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि सुराका बिन मालिक कैसे बुरे इरादे से हमारे पीछे आ रहे हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल किस बुनियाद पर करना चाहते हैं। बाख्तियार पैगंबर जिनके पीछे सुराका बिन मालिक बुरे इरादे से अपनी फिजाओं में अपनी तलवार चमका रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने जमीन को हुक्म दिया, या खुदी, ऐ जमीन इसे पकड़ ले। नबी का हुक्म पाकर वो पथरीली जमीन सुराका बिन मालिक के घोड़े को अपने अंदर दबाना शुरू कर देती है और धसाना शुरू कर देती है। जब सुराका बिन मालिक देखते हैं कि ताकत व बहादुर होने के बावजूद मैं नबी के सामने लाचार हूँ, मजबूर हूँ, बेकस हूँ, बेबस हूँ, बिल्कुल आजिज़ाना इनके सराना अंदाज में अर्ज करते हैं,
रसूल आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। मेरी गुस्ताखी को माफ फरमा दें, मेरी गलती को दरगुजर फरमा दें। अब ऐसा मैं नहीं करूंगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सुराका बिन मालिक अमन व मसावात की भीख मांगते हैं तो दुनिया का हर इंसान अपने जानी दुश्मन को कमजोर पाने के बाद जल्दी छोड़ा नहीं करता है, बल्कि इंतकाम की आग भग जाती है, बदला लेने के लिए आमादा और तैयार नजर आता है। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कुर्बान जाओ। सुराका बिन मालिक जब नबी से रहमत का वास्ता देकर दरगुजर फरमाने की भीख मांगते हैं तो बाख्तियार नबी जमीन को हुक्म देते हैं, या अर्ज़ उतरकी, ऐ जमीन इसे छोड़ दे। नबी का हुक्म पाकर सुराका बिन मालिक के घोड़े को जमीन ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो अब ये सोचते हैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो बड़ी रुसवाई होगी, बड़ी बदनामी होगी। लाओ दोबारा अपने बुरे इरादे का इस्तेमाल करें, शायद कामयाब हो जाए। लेकिन तारीख इस बात पर शाहिद है कि इस्लाम बगैर ताकत व तलवार नहीं आगे बढ़ा है, बल्कि इस्लाम अपने बेपनाह अच्छाइयों और खूबियों की बुनियाद पर परवान चढ़ा और आगे बढ़ता गया। सुराका बिन मालिक दोबारा अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाख्तियार नबी हैं। दोबारा जमीन को हुक्म देते हैं, यार वो खुदी, ऐ जमीन इसे पकड़ ले। जमीन ने दोबारा पकड़ लिया और जब सुराका बिन मालिक दोबारा समझ लीजिए नबी की रहमत का वास्ता देकर छुटकारे की भीख मांगते हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दरगुजर फरमा देते हैं, माफ फरमा देते हैं और जमीन को हुक्म देते हैं, यार वो तुरकी, ऐ जमीन इसे छोड़ दे। नबी का हुक्म पाकर जमीन ने छोड़ दिया। सच कहा कहने वाले ने कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी दबाएं दी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत का उसवे हसना पढ़ो, प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की कोशिश करो। नबी ने जिन चीजों से मना फरमाया है वो चीजें बज़ाहिर दुनिया में चाहे तुम्हें अच्छी क्यों ना लग रही हो उसे छोड़ना होगा, इसलिए कि नबी की मोहब्बत और नबी के फरमान पर अमल करने का नाम सही मानों में ईमान वाले का लक़ब पाया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बड़ी अच्छी बात इस मौके पर कलंदर लाहौरी ने इरशाद फरमाया है कि मोहम्मद से वफा होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लौहो कलम तेरे। आज उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम अपनी कौम से बार बार इल्तिमास करते हैं, नबी का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं कि आए लोगों, और आपका कादी अताउल्लाह कादी बबांगे दोहल अर्ज कर रहा है कि उलमाए किराम अपने घर की बात नहीं आपके गोशे गुजार करते हैं, बल्कि शरीयत मुताहरा का पैगाम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये ढोल ताशा तमाशा, ये डीजे, ये बाजा, ये कल भी हराम था, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक हराम ही रहेगा। इस पर अहले ईमान को अमल करना पड़ेगा, चाहे वो मजबूर होकर करे, चाहे वो मसरूर होकर करे। साथ ही साथ इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, भाईचारगी का दर्श देता है। हम और हमारी जमात के दीगर अफराद उन दहशतगर्द तंजीमों की भी मजम्मत करते हैं जो इस्लाम का खोटा चेहरा लगाकर कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे दाइश की शक्ल में हो, चाहे किसी और दहशतगर्द की शक्ल में हो, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम को अगर देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ो, इस्लाम को अगर देखना है तो गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो, इस्लाम को अगर देखना है तो हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को पढ़ो, इस्लाम को अगर देखना है तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी को पढ़ो,
दुनिया के नौजवान और मुसलमानों, जो रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, और जिससे रसूल मना फरमा दे वो चाहे बज़ाहिर तुम्हें अच्छा ही क्यों ना लग रहा हो, उससे दूर रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। जो रसूल तुम्हें अता फरमा दे उसे ले लो, और जिससे रसूल मना फरमा दे उससे दूर रहो। आज उलमाए अहले सुन्नत अगर आप तक कोई इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं तो उसमें उनका कोई जाती मफाद नहीं होता है, बल्कि मकसद ये होता है कि हमारी भटकी हुई कौम राह रास्त पर आ जाए, अच्छाइयां उनके अंदर पैदा हो जाए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को तमाम नबियों में सबसे आला, सबसे आरफा, सबसे ऊंचा और सबसे समझ लीजिए कि अच्छा मुंतखब फरमाया। नबी जैसा ना कोई मलाइका में है, ना नबियों में है, ना रसूलों में है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अच्छों में सबसे अच्छा अपने प्यारे महबूब को बनाया। तभी तो आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा, और गम रज़ाओं को रज़ा मुज़दा लीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। आज हम नबी के महफिल पाक में शरीक हैं, और नबी के मानने वालों, नबी के दीवानों, नबी की बारगाह में सही अकीदत व मोहब्बत का नजराना उस वक्त होगा जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक अमल पैरा होने का अज़्म मुसम्मम कर लो। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक आप पढ़िए, देखिए, 5 वक्ता नमाज के अलावा नवाफिल और तहज्जुद का भी मुकम्मल तरीके से एहतमाम नबी फरमाया करते थे। किताबों में आया है कि पाए मुबारका में वरम आ जाता था, कयाम करते करते पाए मुबारका सूज जाया करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, इस तरीके से अपने आप को मशक्कत में आप क्यों डाल रहे हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, इससे अल्लाह की खुशनुदी मिलती है, मैं अपने रब की रज़ा के लिए ये अमल कर रहा हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमसे तहज्जुद नहीं हो पाती, सैकड़ों रकात नमाज नहीं अदा कर पाते हैं ना, कम से कम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी अर्ज करूंगा कि जब तुम इल्लल्लाह की लोरियों के साये में अपने बच्चों की परवरिश करोगी तो तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली औलाद ये गौसे पाक का दीवाना बनकर रहेगी, तुम्हारे गोद में खेलने वाली औलाद गरीब नवाज का आशिक बनकर जिंदगी बसर करेगी। और अगर इस्लाम के ज़ाब्ता वसूल को छोड़कर चाहो कि हमें नजात मिल जाए तो ऐसा नामुमकिन है, इसलिए कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ इस्लाम के प्यारे प्यारे उसूलों के मुताबिक इस्लामी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हमारे कायदे मिलत हज़रत मियां साहब से गुजारिश करूंगा कि एक फूलों की माला इस जुलूस में नबी के जुलूस कमेटी के सदस्य इस्माइल भाई की खिदमत में पेश किया जाए। देखिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।
अब मैं हमारे कायदे हजरत मोइन साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे गुना पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री कारी साहब की खिदमत में एक फूलों की माला पेश किया जाए। कारी साहब की खिदमत में अल्लाह। इसके बाद हमारे सैयद बिन अशरफ भाई साहब से और अशरफ पठान शामी भाई को बुलाऊंगा। उससे पहले मैं हमारे इस्माइल भाई से गुजारिश करूंगा एक माला सैयद भाई साहब की खिदमत में पेश किया जाए और एक हमारे शामी भाई साहब की खिदमत में पेश किया जाए। अब मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप बैठे नहीं कि अब आगे की जो प्रतिक्रिया है हमारे तमाम मेहमान को आप अपने हाथों से खाना पहनाओगे। देखिए हमारे सैयद अली भाई साहब मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ताले साहब के तालु से कि मैं इसे फूलों की माला कहूँगा, फूलों का हार नहीं कहूँगा, क्योंकि ताले साहब ने कभी हार नहीं मांगा। थैंक यू। अब मैं इनके बाद हमारे मोहल्ला के जो टीवी के जो नेटवर्किंग करते हैं हमारे हसीब इब्न सिद्दीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। हसीब इब्न सिद्दीक साहब जो बहुत ही मेहनत करते हैं, पूरा कवरेज करते हैं और उनकी खिदमत में उम्र की तमाम पॉजिटिव न्यूज जो होती है उसे मुबारक हो यूट्यूब पर देते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आवाज देता हूँ। जो इसरार फाउंडेशन, इसरार फलाई फाउंडेशन की जानिब से उन्हें ये मोमेंट को ये अवार्ड दिया जा रहा है। जनाब इस्माइल साहब उनके रिश्तेदार ने मुझे जो इज्जत बख्शी है, जो एजाज से नवाजा है, मैं उनका अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। दरअसल ये अवार्ड जो है जमीयत के जिम्मे जा रहा है और जमीयत के सरबराह, जमीयत के रूह रवा जनाब नईम नज़ीर खान साहब और उनके रुफ़ाएकार हाजी अबा मोहम्मद मेमन, सैयद आफ्ताब, हाजी आफ्ताब, डॉक्टर कोची, ये तमाम के जिम्मे जा रहा है। एक बार फिर मैं जुलूस कमेटी के इस्तीफा और जितने भी मेंबरान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइनिया साहब की बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जहमत दी, तशरीफ रखिए, आपकी जगह पकड़। हाँ, बहुत थकान के बाद में भी हमारे कायदे मिल्लत ने इतना वक्त दिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अब हमारे कायदे मिल्लत मोइनिया साहब दुआ करेंगे, उसके बाद ये रुखसत होंगे। लेकिन दोस्तों इनके जाने के बाद में भी जलसा हमारा चलता रहेगा और हम मुकर्रीन हैं जो बयान करेंगे सिलसिले नबी पर। तो मैं अभी माइक दे रहा हूँ हमारे कायदे मिल्लत मोइनिया साहब। या अल्लाह या रहमान या रहीम मौला रहीम मौला करीम को खूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलावत कर सकते हो कि तुम सबको इस्तिकामत की दीन अता फरमा, आमीन। सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकाम अता फरमा, नमाज पंजगाना की पाबंदी अता फरमा, आमीन। नमाज पंजगाना व जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम सादिक कुरान करीम का हमें सच्चा और पक्का पैरोकार बना, आमीन। तिलावत कलाम पाक की तौफीक अता फरमा, तालीम कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तालीम कुरान करने की तौफीक अता फरमा। अपने महबूब की सुन्नतों का हमें अमल बना दे मौला, को अपने महबूब की विलादत के सच्ची फिर हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हम सबको गुनाहों से बाज आने की तौफीक अता फरमा, हमारे कल्ब की सियाही को दूर फरमा दे, हमारे खाली सीनों को ईमान की नूर से मामूर फरमा दे, हमारे खाली सीनों को उसके रसूल का मदीना बना दे। मौला रहीम मौला करीम को अपने महबूब की विलादत के सच्ची फिर हमारे मुआशरे से जहालत को खत्म फरमा दे, गुमराही को खत्म फरमा दे, बेदीनी को खत्म फरमा दे, उरियानियत को खत्म फरमा दे। या अल्लाह को अपने महबूब की विलादत के सबके मुतफ़िल हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा, आमीन। जो नौजवान नशाखोरी में मुब्तला है इस बुरी आदत से छुटकारा फरमा,
या अल्लाह हमें जो बीमार है, हमारे घरों में जो बीमार है, हमारे मुल्क में जो बीमार है, सबको शिफा अता फरमा, शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा, शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत तवानाई अता फरमा, आफियत व खैर अता फरमा, बेरोजगारों को साहिब रोजगार करना, बेऔलादों को नेक व सालिह औलाद करना, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुश्किलों को आसान फरमा, जो बहनें बेटियां हैं उन्हें गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह को अपने महबूब की विलादत के सबके वक्त हम सब के रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमा, जुमला आफत अर्दी व समावी से महफूज फरमा, हर आफत व बला मुसीबत से महफूज फरमा। मौलाए नहीं तो अपने महबूब की विलादत के सबके वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जुमला आफत अर्दी व समावी से महफूज फरमा, हर आफत व बला मुसीबत से महफूज व मकबूल फरमा। मौला अपने महबूब की विलादत के सबके वक्त इस मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। आमीन। मौलाए रहीम, मौलाए करीम तो अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के सबके वक्त हमारी दुआओं को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। आमीन। तुझे फज़्ल करते नहीं लगता बात, तुझसे मायूस उम्मीदवार, अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जलसा जारी रहेगा। मोहम्मद इस्माइल अशरफी इब्ने हारून अशरफी जलसे की सदारत करेंगे। आप तमाम लोग बागौर जलसे को समाप्त करें। बहुत शुक्रिया। चलो चलो बाबा, जगह बनाओ, जगह बनाओ। बहुत शुक्रिया। चलो जगह बनाओ, इसके बाद में जगह बनाओ आगे। असलम भाई जगह बनाओ। मैं हमारे ऑर्डर मेंबर कहूँगा कि वो माइक पर आए और 2 से 3 मिनट ऐसा राहुल साहब माइक पर आए। वक्त की किल्लत है। हटो, सामने से हटो, सामने से हटो, सामने से हट जाओ। सामने सामने मत आओ, किनारे रहो, किनारे रहो, सामने मत आओ। हटो हटो, सामने से हटो, सामने सामने से हटो, सामने से हटो, हट जाओ सामने से। सामने मत आओ, सामने मत आओ, किनारे हटो हटो हटो, जगह बन जी। करम फरमा दीजिए सरकार। चलो सामने से मत आओ, सामने उधर उधर से आओ, उधर से आओ, पीछे से आओ, सामने से मत आओ। गाड़ी के सामने मत रहो, गाड़ी के सामने मत रहो, जाओ उधर से जाओ, मुसाफा कर लो, जाओ मिल लो बेटा। कौन आया हशर में भी पूछेंगे यार, आले रसूल हैं, जाओ बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। जाओ जाओ मुसाफा कर लो। हटो हटो बेटा, सामने से हटो। ए बेटा गाड़ी हटा, गाड़ी हटा, गाड़ी हटा लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम।